जल्दी से ठीक हो जाए प्लीज। आपको पता है आपके बगैर कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता हमें। इतने दिन हो गए आपकी डांट नहीं सुनी, आपसे लाड नहीं किया। मुझे नहीं पता, आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। जिस घर को आपने हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारे बचपन में छोड़ा, वहीं जाके हमें रहना पड़ेगा। सोचा भी नहीं था मैंने। सब वैसे के वैसे हैं। वही लोग, वही दरो दीवार, वही उनकी रवायात, वही ताया सरकार। आज भी औरत वहां पे महकूम बने अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। कुछ नहीं बदला वहां पे, सब वैसे का वैसा है। बाबा ख्याल रख रहे हैं हमारा, बिल्कुल आपकी तरह। मगर आपकी तो कमी पूरी नहीं हो सकती। We miss you. मम्मी प्लीज ठीक हो जाए, हमें बहुत जरूरत है आपकी अभी। नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम सब मिलके साथ रहेंगे, है ना आप? ये क्या कर रही हो तुम? सारे कपड़े बिखेर रही हो। चलो उठाओ, रखो वहां पे। आपी, वो अंबर और बलाज की शादी है ना, लेकिन अभी हमारे पास तो एक भी ढंग का ड्रेस नहीं पहनने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा हम क्या पहनेंगे, आप ही कुछ बता दें। तुम इस चीज की टेंशन लेके बैठी हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग जो मर्जी पहन ले। हमारा यहाँ होना ना होना एक बराबर है। मगर आप भी वो सईदा आंटी, वो तो कितनी अच्छी है ना, कितना ख्याल रखती है वो हमारा। वक्त आने पे उनका भी पता चल जाएगा कितनी सिंसियर है हमारे साथ। और अगर तुम ये सोच के बैठी हो कि ये लोग हमें अपने मेहमानों से मिलवाएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे हमारा, ये मिलिए, ये हुरिया, ये मिलिए, ये मिनहल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। मुझे तो लगता है इन लोगों ने हमें मजबूरन एक्सेप्ट किया। दिल से नहीं, उल्टा पुल्टा सोचती रहती है। क्या हो गया आपको? मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं अपने हाथों में मेहंदी लगवाऊंगी। हमारे कजिन्स की शादी है, आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, पहली दफा मिल रहे हैं हम लोग। मैं लगवाऊंगी मेहंदी। और अभी कोई नहीं, मैं मेहंदी लगवाऊंगी। मेहंदी लगवाऊंगी, शादी है। वो कल एक लड़की आएगी मेहंदी लगाने के लिए। मैं चाह रही थी कि तुम दोनों अपने हाथों में मेहंदी लगवा लो उससे। मुझे क्या जरूरत है किसी लड़की की मेहंदी लगवाने के लिए?
हुरिया आपी को आती है मेहंदी लगानी, वो लगा देंगी मेरे हाथों में, है ना हुरिया आपी? अच्छा हुरिया, तुम मेरे हाथों में भी मेहंदी लगा दोगी? अरे क्यों नहीं लगाएंगी, जरूर लगाएंगी। अम्मी के हाथों में भी हुरिया आपी मेहंदी लगाती थी, आप फिक्र नहीं करें, हुरिया आपी लगाते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा मैं तुम दोनों को खाने पे बुलाने के लिए आई थी, आ जाओ। आप चलिए, हम आते हैं। क्या हरकत थी ये? क्या? मेहंदी लगानी आती है मुझे? हाँ। मेहंदी लगवाओगी मुझसे? तुम्हें तो मैं देख लूंगी। क्या हो गया, आपी इतनी अच्छी तो लगाती हैं। ये हरकतें मेरे साथ मत किया करो प्लीज मिनल। अच्छा चले ना, खाना तो खा लो। भूख तो लग रही है, चलो। नूरी डिश ले आओ। तुम्हें कुछ चाहिए? दाल? बीबी जी आप खाना निकाल रही हैं? नहीं, क्रिकेट खेल रही हूँ मैं। जाहिर है खाने की मेज पे बैठ के खाना ही निकालूंगी, इसमें इतनी हैरत वाली कौन सी बात है। और कुछ चाहिए तुम्हें? जब तक ताया सरकार नहीं आ जाते इस घर में कोई खाना शुरू नहीं करता। मुझे लगता है तुम्हें खासा शौक है मुझसे उलझने का। मैं तुम्हें सिर्फ इस घर के उसूल बता। सुने, आप लोग आराम से बात नहीं कर सकते? क्या हो गया? तुम्हें मेरे सामने से यूं प्लेट नहीं उठानी चाहिए थी, जरा भी मैनर्स नहीं है तुम्हें। क्या हो गया लड़की? ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम बालात से? मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, और अगर आपको डांटना था तो आप इसे डांटे, मुझे नहीं। अगर यहाँ पे खाना तायाजान के आने से पहले नहीं शुरू होता तो हमें क्यों पहले बुलाया? बाद में बुला लेते आप लोग। जी इस घर के ना उसूलों से मैं दंग हूँ। जब देखो एक नया ड्रामा शुरू होता है यहाँ। मिनल क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है? क्या हुआ बालाज, कोई बात हुई है क्या? आप इन लड़कियों को इस घर में रहने के तौर तरीके सिखा दें, वरना तुम क्यों आ गई? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? क्योंकि आप जानती हैं कि अगर आप खाना ना खाएं तो मुझसे भी नहीं खाया जाता। आप ही आपको वहां ऐसे गुस्से से उठ के नहीं आना चाहिए था। तो और क्या करती मैं? यहाँ सब कुछ इतना अजीब है। ये ना करो, वो ना करो, ऐसे बैठो, ये करो, वो करो। इतनी पाबंदियां सिर्फ जेल में होती हैं।
आप खाना क्यों लेके आई हैं? देखो, तुम्हारी लड़ाई इस घर के तौर तरीकों से है, खाने से तो नहीं है। चलो तुम दोनों आकर खाना खा लो। किसी दिन ताया जान को भूख नहीं लगे, उनका दिल नहीं चाह रहा हो खाना खाने को, सब लोग भूखे रहेंगे। ये कैसी रस्में हैं, कैसी रवायतें हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस बने। हमारे तौर तरीके ऐसे होने चाहिए जिनसे मोहब्बतें बढ़े। जेल जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, कैदी कभी खुश नहीं रहता। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सदियों से इस घर में यही सब होता आ रहा है और ना जाने कब तक होता आएगा। सॉरी, हम इस कैद का हिस्सा नहीं बन सकते। आज के बाद से मैं और मिन्हल हम लोग कभी भी खाने की टेबल पे नहीं आएंगे। आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम नहीं चाहते कि इस घर में हमारी वजह से कोई बदमस्की हो। हम तो यहाँ अपनों के लिए आए थे, लेकिन हमने बहुत बड़ी गलती की। यहाँ आके पता चला कि मोहब्बत के लिए इतने सारे रिश्तों की नहीं, सिर्फ दिल में थोड़ी सी जगह की जरूरत होती है। काश कि सबकी सोच तुम्हारी जैसी हो जाए। खाना रखा है, तुम दोनों खाना खा लेना। चलो। ये क्या कह रही हैं आप? आज मेरी शादी होने वाली है ना? आपकी बेटी कुछ दिन में दुल्हन बनने वाली है। इतना भयानक मजाक आप मेरे साथ क्यों कर रही हैं? मुझे पता है, ऐसे ही तंग कर रही हैं आप मुझे। तंग कर रही हैं ना आप? कह देना तंग कर रही हैं आप मुझे। अरे तुम्हारे बाबा सरकार का फैसला है। बाबा सरकार मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। बालाज की और हुरिया की शादी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बालाज की शादी तो मेरे से होने वाली है ना बीबी जान। देखे ना, देखे, अभी तक मैंने माइयों का सूट पहना हुआ है। आप तो मुझे कहती थी कि इस घर की मैं सबसे लाडली बहू बनूंगी। मेरी जगह आप किसी और को कैसे दे सकती है? बस कर तो बेटा, मेरा दिल फट जाएगा। माँ हूं मैं तुम्हारी। आपने ये बात मान कैसे ली? देखिए ना, मेरे हाथों पे अभी तक भलाज के नाम की मेहंदी लगी हुई है। आप लोगों के कहने पे मेरी आंखों ने भलाज के सपने देखे। देखा, अपने ख्वाब किसी और को कैसे दे दूं मैं? ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो बेटा। आप ऐसा समझ सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। और किस्मत की बात कर रही है ना आप, तो जाकर बाबा सरकार को बताएं कि बालाज अब मेरी किस्मत में है। वो भी इसे किस्मत का फैसला समझ के बस अब मान जाएं। जाए ना, जाए, जाकर उनको बताएं। अच्छी तरह से जानती हूँ अंबर, तुम्हारे बाबा सरकार के फैसलों के सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। औरतें हमेशा कमजोर होती है, ना उनकी अपनी कोई मर्जी होती है और ना ही उनकी कोई अपनी जिंदगी। नहीं कर सकते बाबा सरकार, मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते। बेटा मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन तुम मुझसे बेहतर अपने बाबा सरकार को जानती हो। वो अपना फैसला किसी भी कीमत पे नहीं बदलेंगे अंबर। मैं नहीं ऐसा होने दूंगी। मैं नहीं होने दूंगी। अंबर, तुम जा कहाँ रही हो? मैं अपना हक किसी और को छीनने नहीं दूंगी। बीबी जान, इस रिश्ते की खातिर मैंने बहुत भारी कीमत चुकाई है। अंबर, क्या करूं?
अंबर, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। क्या पूछने आई हो अपने बाबा सरकार से? तुम्हें मेरा ये फैसला मंजूर नहीं है? देखो, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। आज बात किसी चीज की नहीं है, मेरी जिंदगी की है बाबा सरकार। तुम्हारी जिंदगी? तुम क्या समझती हो? बाबा सरकार को तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है? बाबा सरकार, मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप मुझे? खुदा का वास्ता है मुझे बता दे, मैं हाथ जोड़कर आपके पांव पकड़ के आपसे माफी मांग लेती हूँ। हुरिया और बालाज की शादी का फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। तो मेरा क्या होगा? बाबा सरकार, आप तो कहते थे ना मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। जिनसे प्यार किया जाता है उन्हें ऐसे दुख तो नहीं दिया जाता। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मेरी जिंदगी का तजर्बा तुमसे बहुत ज्यादा है, मगर मैं तुम्हारे चंद आंसुओं की खातिर अपनी खानदानी रिवायत का गला नहीं घोंट सकता। हुरिया बालाज की मंग थी और अब वही उसकी दुल्हन बनेगी। ये बात तो आपको पहले भी मालूम थी ना, तो मेरा रिश्ता बालाज के साथ आपने फिर क्यों किया? मैंने तो नहीं कहा था। तुम अपने बाबा सरकार से सवाल कर रही हो? नहीं बाबा सरकार, मेरी कहां इतनी मजाक, मैं तो इसकी जुर्रत भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बालाज के साथ मेरा रिश्ता आपने तय किया था और मैंने आपके हुक्म को दिल से तस्लीम कर लिया। बस कर बाबा सरकार, बस। जा सकती हो तुम। बाबा बुलाया था आपने हमें? हाँ बेटा, वो मिनल बेटा, आप जाओ, मुझे रिया से कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो आप मिनल के सामने नहीं कर सकते? जो भी बात है आप इसके सामने करें प्लीज। रिया बेटा, जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक बात नहीं है, एक राज है बेटा, जो शायद समरीन ने तुमको ना बताया। किस राज की बात कर रहे हो? ऐसा कौन सा राज है? अरे बेटा, जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ, बहुत इत्मीनान और ठंडे दिमाग से उसे सुनना बेटा। बचपन में तुम्हारी और बालाज की मंगनी हो गई थी बेटा। मैं नहीं मानती इस मंगनी को। तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। इस घर में मंगनी निकाह की हैसियत रखती है बेटा। पापा, क्या हो गया आपको? बराज और अंबर की शादी हो रही है, अब क्यों आपको ये मंगनी, ये सब, ये बातें क्यों बता रहे हैं आप? ये अंबर और बलाज की शादी वाले दिन मेरी मंगनी कहाँ से याद आ गई आप लोगों को? बालाज और अंबर की शादी नहीं हो रही अब। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अब बालाज और
और हुरिया की शादी होगी, यही भाई सरकार का हुक्म है। दिमाग खराब हो गया था जान का। ये कैसे बात कर रही हो? वो हमारे बड़े हैं बेटा। मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? इंसान का किरदार बड़ा होना चाहिए। यूं जबरदस्ती अपने फैसले किसी पे थोपने से कोई बड़ा या अजीम नहीं हो जाता। नहीं मानती मैं इस सबको। चलो मिनल यहाँ से। मगर मैं तुम्हारी चंद आंसुओं की खातिर तेरी खानदानी रिवायत का गला नहीं घोंट सकता। हुरिया बलाश की मंग थी और अब वही उसकी दुल्हन बनेगी। दुख उठाया यारा, दिल भी टूटा भी मुकी जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा। हो सुन यारा मेरे दिलदारा, नहीं जीना तुम बिन यारा, संग तेरे जो पल क्यों गए वो बदल, सुन यारियां सारियां हो मेरे हानियां जानियां, जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा। Sorry. भाई, अभी मैं गिर जाती तो? तेरी यादों के मैं तुम्हें गिरना थोड़ी देता हूँ। तले तुझको है मांगा कई बार खुदा से, दिल ढल मोहब्बत पता है जब पूरी होती है जब हम मुखलिस ना हो, और मेरा खुलूस तो कहता है कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा चाहूँ। तुझको है मांगा कई बार खुदा से, ना वो रुत ना वो रंग कैसे हो ये मिलन, सुन यारियां सारियां हो मेरे हानियां जानियां, जावे कदरा यारा, जावे कदरा यारा,
कमजोर औरतों की तरह रोना बंद करो। और कमजोरी तो होती है मलिक सरकार, आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। मर्द औरत को पांव की जूती ही समझता है, शायद यही उसका मुकद्दर। जो भी कहना है साफ साफ बोलो। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का फालतू वक्त नहीं है। मेरी बेटी की खुशियां उसे वापस दिला दे, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। सुरैया बेगम, माफी चाहती हूँ, मैं माँ हूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ। इल्तिजा कर रही हूँ मैं आपसे। ये वही अंबर है जिसकी हमेशा आपने हर ख्वाहिश पूरी की है, जिसके हंसने से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आपकी इकलौती बेटी, आपकी आंखों का नूर है वो। आंखों का नूर, आंखों का नूर जब हद से बढ़ जाए तो आंखें चुंधी आ जाती हैं, खोलना मुश्किल हो जाता है। तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में अपनी खानदानी रिवायात भूल जाऊं? लोग मुझे बेगैरत समझेंगे, कहेंगे मलिक शहबाज अपने वादे से मुकर गया है। अपनी भतीजी की मंगनी अपने भतीजे से करके अपनी बेटी की मोहब्बत में अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। वाह! अगर बलात से अंबर की शादी नहीं हुई ना मलिक सरकार, तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। कल तो दोनों की मायूं हुई है और आज शादी है। शादी के दिन अगर किसी लड़की का रिश्ता टूटता है ना, तो लोग हजारों उंगलियां उठाते हैं, उसके किरदार का तमाशा बना के रख देते हैं। मलिक सरकार, बहुत बदनामी होगी हमारी, बहुत बदनामी होगी। इस बदनामी से, इस दुख से उसे बचा ले। अंबर के लिए परेशान मत हो। तुम अगर उसकी मां हो ना, तो मैं उसका बाप हूं, उतना ही फिक्रमंद हूं उसके लिए। उसके लिए हम कोई और रिश्ता ढूंढ लेंगे। इस शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी से करना चाहते हैं। मगर मालिक। बस सुरैया बेगम, बस बस सुरैया बेगम, तुम तो क्या, अब कोई भी मेरा फैसला बदल नहीं सकता। फिर क्या फैसला किया तुमने? भाई सरकार, मैंने हुरिया से बात की है। ये इतना आसान नहीं है। उसे मनाने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा मुझे, उसे कायल करने के लिए। तुम अभी तक वही मलिक बचाहा तो पुराने वाले, वैसे के वैसे। उस वक्त तुम अपनी बीवी के सामने बेबस थे और आज बेटी के सामने बेबस हो। तुम्हारे नजदीक तुम्हारे भाई के फैसले की कोई अहमियत नहीं है। सौतेले हो ना, हमेशा मुझे सौतेला भाई समझा तुमने। अगर मेरा सगा भाई होता तो कभी यूं ना करता। आप शायद कभी मेरे खुलूस को समझ नहीं पाएंगे भाई सरकार। मैं सिर्फ आपसे हुरिया को राजी करने का वक्त मांग रहा हूं। तुम खुद नहीं जानते हो
और मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे हो। तुम्हारी बेटी कभी राजी नहीं होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी रगों में उसकी मां का खून है। तुम्हारी बेटी की जगह अगर मेरी बेटी होती ना, तो अपने हाथों से उसका गला दबा देता, अपनी बंदूक से उसको गोली मार देता मैं। लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। हिम्मत है तो जाओ, बताओ अपनी बेटी को इनकार की सजा। खड़े क्यों हो? जाओ। हुरिया मान जाएगी भाई सरकार। मान ली तुम्हारी तसल्ली, दे दिया तुम्हें वक्त, मगर याद रखना मलिक वजाहत, होगा वही जो मैं चाहूंगा। तुम्हारी बेटी की शादी बालात से ही होगी, उसकी रजामंदी से या मुझे जबरदस्ती करना पड़े। क्या बाबा सरकार के फैसले में तुम्हारी भी मर्जी शामिल है? तुम जानती हो अमर, वो लड़की मुझे हद से ज्यादा बुरी लगती है। उसकी बातें, उसकी आदतें, उसकी हरकतें, उसकी बेबाकी और हद से भी ज्यादा खुदसरी से मुझे सख्त नफरत है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अमर, ताया सरकार का हर हुक्म मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। उनकी मैं किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकता, ये मेरे बस में ही नहीं है। ताया सरकार मेरे लिए मेरे माँ बाप दोनों का दर्जा रखते हैं। मेरे लिए सब कुछ वही है। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। गुलामदीन, जी बीबी जी। जी बीबी जी। ये बलाज कहाँ है? वो तो मर्दाना बैठक में है। ठीक है। अब बीबी जी आप कहाँ जा रही हैं? बलाज से बात करनी है मुझे। लेकिन बीबी जी इस घर की औरतें मर्दाना बैठक में नहीं जाती हैं। अच्छा, बाबा, उस जमीन का इससे ज्यादा मुआवजा नहीं मिलेगा। 5 साल हो गए, 5 साल उस बंजर जमीन ने एक अनाज का दाना नहीं दिया। वो तो ताया सरकार का शुक्र अदा करो, एहसान मानो उनका कि वो जमीन ले रहे हैं तुमसे। सरकार में गरीब मिस्किन
मुझे तुमसे बात करनी है। चलो उठो जाओ।